हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है 24 जून, 24 जून है आज की खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दिल्ली के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भी आपको खबरें इस चैनल पर मिलती हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री कोविड-19 जो परिवार है आर्थिक सहायता योजना को अधिसूचित किया है। यह योजना कोविड-19 के कारण परिवार के सदस्य की मृत्यु के मामले में तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करेगी और कोविड के कारण रोटी कमाने वालों की मृत्यु से प्रभावित परिवारों को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो दिल्ली सरकार ने कोविड की मौत के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि अधिसूचित की है और आवश्यक दस्तावेज होंगे। पॉलिसी के तहत मरने वाले रोटी कमाने वालों के परिवारों को 2,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक के रूप में नामांकन के लिए परिवार के एक सदस्य पर भी विचार किया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा नोटिस आया है, जिसमें दिया गया है सारी जो भी कंडीशन है वो दी गई है। जैसे सिचुएशन है कि डेथ हो गई है मान लीजिए हस्बैंड की, तो वाइफ एलिजिबल होगी और उसको 2,500 रुपए पर महीना मिलेंगे पूरी लाइफ टाइम के लिए। उसको विडो पेंशन भी मिलेगी इन एडिशन, अगर वो एलिजिबल होगी तो। अगर वाइफ है और एलिजिबिलिटी हस्बैंड को भी 2,500 रुपए पर महीना मिलेंगे, ये पूरी लाइफ के लिए। इसमें और कुछ नहीं है। और अगर सिंगल पेरेंट्स है और पेरेंट्स ऑलरेडी डाइड है ड्यू टू कोविड, तो ये जो भी चाइल्ड है वो बिलो अगर 25 एज से अगर बिलो है, 25 साल की एज से कम है, तो उसको भी 2,500 रुपए मिलेंगे पर मंथ। उसके अलावा बोथ हस्बैंड और वाइफ अगर उनकी डेथ हो जाती है और चिल्ड्रन 25 साल से कम है, तो उस केस में क्या होगा, 2,500 रुपए पर महीना बच्चे को मिलेंगे। अनमैरिड या वर्किंग सन या डॉटर है तो फादर या मदर को मिलेंगे 2,500 रुपए पर महीना लाइफ के लिए। और ब्रदर और सिस्टर है और डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर है, फिजिकली और इंटेलेक्चुअली चैलेंजेस है, तो भी 2,500 रुपए पर महीना लाइफ के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके की कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो आप देख सकते हैं। दिल्ली की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके साथ ही पहली जो कुलपति है वो बन गई है ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी। सीएम ने ट्वीट भी किया है कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, हमारा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। मुझे ये कहते हुए बेहद गर्व है कि ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी जी पहली कुलपति होंगी। आज उनके साथ मुलाकात हुई और विस्तार से चर्चा हुई। एसीपी संजीव कुमार पर गाज गिरी है, डिमोट कर बना दिए गए हैं इंस्पेक्टर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पिछले साल 2020 फरवरी में हुए दंगे के समय करावल नगर के एसएचओ रहे एसएपी संजीव कुमार का डिमोशन कर दिया गया है। संजीव को डिमोट करके फिर से इंस्पेक्टर बना दिया गया है। दिल्ली में वैकेंसी निकली है, डायरेक्टर की 1 है, ज्वाइंट डायरेक्टर की 2, डिप्टी डायरेक्टर की 2, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की 11 है, लेवल 11 के लिए 1 है, यंग प्रोफेशनल लेवल 6 के लिए 6 है और इंटर्न्स के लिए 5 है। लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिट करने की है वो है 20 जुलाई तक आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे होंगी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड स्टार्टिंग में 1 साल का होगा और वो 3 साल तक बढ़ा दिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एंड अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इंटर्न्स जो है वो 6 मंथ के लिए होंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का संशोधित शैक्षणिक कैलेंडर जारी हो चुका है 2021 का, du.ac.in पर जारी किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रथम वर्ष की परीक्षाएं, फर्स्ट ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 12 अगस्त 2021 से निर्धारित है। तो ये आप दे सकते हैं। प्रिपरेटरी ब्रेक एंड प्रैक्टिकल एग्जाम आपके होंगे 3 अगस्त से लेकर 11 अगस्त 2021। एग्जामिनेशन होंगे आपके 12 अगस्त से 24 अगस्त। फिर सेमेस्टर ब्रेक होगा 25 से 30 और उसके बाद नेक्स्ट एकेडमिक सेशन का कमेंसमेंट होगा 31 अगस्त को। हरिनगर में अफेयर के शक में पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। हरीश के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी को शक था कि उसकी 36 वर्षीय पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इससे दंपति के बीच में मनमुटाव हुआ और पत्नी की हत्या कर दी। दिल्ली के कोविड पॉजिटिव रेट 0.15% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। एक दिन में 111 मामले आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 7 मौतें हुई और राजधानी में कुल मृत्यु
40 हुई हैं। केंद्र का कहना है कि दिल्ली की राशन योजना में स्पष्टता की कमी है। पायलट आधार पर कार्यान्वयन का सुझाव है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 1 रुपए प्रति किलोग्राम मोटे अनाज की अत्यधिक रियायती दरों पर पूरे भारत में वितरित किया जाता है, जिसे राशन की दुकान भी कहा जाता है। दो प्रवक्ताओं के व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकलने से दिल्ली बीजेपी में असंतोष है। भाजपा प्रवक्ता तजिंदर बंगा और हरीश खुराना राज्य नेतृत्व से उचित प्रतिनिधित्व और जिम्मेदारियां नहीं दिए जाने से नाराज हैं। दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार करने वाली महिला पुलिसकर्मी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने सब इंस्पेक्टर प्रियंका खत्री पर उस समय गोली चलाई जब वह उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गोली उनकी जैकेट में लगी, वह घायल नहीं हुई और श्रीवास्तव ने खत्री के अलावा अपराध शाखा के 6 पुलिसकर्मियों को ओटीपी भी दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक दैनिक बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में 111 मामले आए हैं और दिल्ली सरकार के छूट के आदेश के बाद भी फ्री वॉक करेंगे हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला। नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों को ठगने के आरोप में 6 गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और यौन कर्मियों के लिए विशेष टीकाकरण केंद्र खोला है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में उच्च जोखिम वाले समूह में कम से कम 55,633 महिला यौन कर्मियों और 9,496 ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। दिल्ली सरकार एमसीडी छात्रों को कक्षा 6 में सुचारू रूप से स्थानांतरित करने के लिए हाथ मिलाएंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक डीओई और दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने मंगलवार को इस साल कक्षा 6 में निगम के स्कूलों से सरकारी स्कूलों में जाने वाले प्रत्येक छात्र को ट्रैक करने के लिए हाथ मिलाया है। बेटे के 18 साल के हो जाने पर पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, ये दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है। जब तक बेटा कमाना शुरू नहीं कर देता या ग्रेजुएशन नहीं कर लेता, तब तक पिता को भी खर्चा वहन करना चाहिए, क्योंकि मां से इतना बड़ा बोझ उठाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। दिल्ली के स्कूल 28 जून 2021 से सरकारी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। डीओई ने बुधवार को एक आधिकारिक आदेश में कक्षा नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के लिए इसकी घोषणा की है। सरकारी सर्वोदय विद्यालयों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के लिए आवेदन पत्र 28 जून से 12 जुलाई तक संबंधित स्कूलों से प्राप्त किए जा सकते हैं। दिल्ली में स्कूल के आसपास के 1 किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर रहने वाले बच्चे आवेदन करने के पात्र होंगे। डीओई ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, यदि आसपास के क्षेत्र में कोई सर्वोदय उपलब्ध नहीं है तो 3 किलोमीटर के दायरे के निवासी भी पात्र होंगे। दिल्ली में पत्नी की हत्या के आरोप में 76 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि हाजिम अब्दुल हकीम ने गुस्से में आकर कथित तौर पर झगड़े के बाद रसोई के चाकू से अपनी पत्नी की गर्दन को घायल कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार में 92 स्ट्रीट वेंडर्स को काम करने की मंजूरी दी गई है। तो ये तो थी दोस्तों दिल्ली से जुड़ी हुई कुछ खबर। इसी तरीके से हर रोज खबरों को सुनने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल फिर इसी समय पर नई न्यूज के साथ।